आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। इनमें हम एक एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे। सवाल में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं और रेक्टेंगल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से पहले हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या चीज है। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रो एंड कॉलम इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। मिसाल के तौर पर ए बी सी डी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये एक मैट्रिक्स है। इसमें हम अगर गिन ले तो ये 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और इनका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि ऑर्डर में हम फर्स्ट रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2 3 4, इनमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 3x3 की बात करें तो इसमें ऑर्डर जो है वो होगा 3x3, 3 रो होगी और 3 कॉलम होंगे। और अगर बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम्स के। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो ये रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब हम आते हैं एक एक्सरसाइज की तरफ। ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। ये दूसरा रेक्टेंगुलर है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। इसी तरह ये सी नंबर जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 4 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स है, 5 नंबर रेक्टेंगुलर है और ये 6 नंबर जो है ये रेक्टेंगुलर है। दूसरे नंबर सवाल में कहते हैं कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट हम यहाँ पर मैंने लिखा है ऑर्डर इज इक्वल टू। ऑर्डर के बारे में हमने ये कहा कि रो क्रॉस कॉलम जो है ये ऑर्डर होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में पहले पार्ट में ए नंबर जो है इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इनका ऑर्डर होगा, हम इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए नंबर है 1 2 -1 3 4 और 2 है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2 रो है और ये 3 कॉलम है, तो इनका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। इसी तरह आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा नंबर 1 क्रॉस 1 है। बी नंबर जो पार्ट है, तीसरा नंबर इनमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये भी 2 क्रॉस 3 है। ये एफ नंबर जो है इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। इसी तरह इस ई नंबर में जो है ओनली 1 रो एंड 2 कॉलम है, तो ये हो गया 1 क्रॉस 2। और इसके अलावा डी नंबर जो है ये 3 क्रॉस 3 है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ए एक मैट्रिक्स है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट, और इस में हमने ये एलिमेंट मालूम करने हैं कि ये कौन से है। ये A1 2 के सबस्क्रिप्ट में जो 1 होता है ये रो शो करता है और जो ये 2 होता है ये कॉलम शो करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में हम A1 2 को फाइंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पर जो एलिमेंट होगा ये एलिमेंट, तो ये A1 2 होगा।
इसके बाद दूसरा नंबर में A23, दूसरे नंबर में है A23, दूसरे रो में और तीसरे कॉलम में, तो ये 0 एलिमेंट ये। इसके बाद A32 है, तो तीसरा रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो ये एलिमेंट 1 है। इस तरह आप सब ये कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें कौन दो आपस में इक्वल है और बाकी दो आपस में इक्वल है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट रो जो ए और बी दोनों का सेम है, लेकिन सेकंड रो डिफरेंट है। सेकंड रो में यह 1 3 है और यहाँ पर 4 3 है, तो हम इसको चेक करेंगे सी के साथ। तो फर्स्ट रो भी इसके साथ सेम है, 1 + 1 2, 3 + 2 5, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर सेकंड रो बराबर नहीं है, तो हम इनको डी के साथ चेक करेंगे, ए और डी। तो फर्स्ट रो भी इक्वल है और सेकंड रो भी इक्वल है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में ए और डी जो है आपस में इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और डी इक्वल है और बी और सी इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो। मिसाल के तौर पर और इसके लिए ऑर्डर भी जरूरी है कि ए डी का तब बराबर होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 × 2 दोनों का ऑर्डर है, फर्स्ट रो भी इक्वल है, सेकंड रो भी इक्वल है, मतलब हर एक एलिमेंट करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल है। तो लिहाजा ए और डी बराबर है और बी और सी बराबर है। Question number 5. Let A be a matrix and B be a matrix. Forward value of U, V and W are A and B are equal. तो हम इसको मालूम करेंगे। U का वैल्यू, V का वैल्यू और W का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस सवाल में उन्होंने कहा है कि A और B इक्वल है। अगर A और B इक्वल है तो हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं, V - 3 5W, इसी तरह लिख सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताया कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर होते हैं, तो लिहाजा V की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ये U है, तो U 5 के बराबर होगा और इसी तरह W जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहा गया है इफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ एक मैट्रिक्स दिया है और दूसरे के बराबर लिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो इन सब की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हम कंपेयरिंग कर लेंगे करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो लिहाजा x + 3 = 0 होगा। इससे आता है x = -3, 3 यहाँ पर प्लस में है, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x तो हमने मालूम कर लिया है। दूसरे नंबर पर आता है z + 4 = 6। तो ये 4 यहाँ पर प्लस में है तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6 - 4 = 2। z की वैल्यू भी मालूम हो गई। इसके बाद 2y - 7 = 3y - 2। तो ये 2y है, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये -2y हो जाएगा और यहाँ पर -7 है, ये 2 इधर माइनस में है तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा। तो इससे आता है -5 और इससे y का वैल्यू भी आ गया, y = -5। इसके बाद आते हैं a-, यहाँ पर a - 1 = -3, a - 1 = -3। तो ये 1 यहाँ पर माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो इससे आता है a की वैल्यू -2। इसके बाद आता है 0 = 2c + 2।
0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। तो यहाँ पर 2c है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू -1 हो जाएगा। इसके बाद आता है b - 3 इज इक्वल टू b - 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। ये करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे। ये b यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, और ये 4 यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे। इससे -7 आता है और यहाँ पर आता है b, तो b का वैल्यू -7 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और ये सब वैल्यू हमने फाइंड कर लिए है। ये तो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 1.1 एक्सरसाइज का आखिरी नंबर सवाल है। a प्लस b को हम कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट को करिस्पॉन्डिंग को हम कंपेयर कर लेंगे तो ये -1 आता है, और इसके साथ b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगा, और 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। इसके अलावा 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b और b आपस में सेम है तो हम कैंसिल तो नहीं कर सकते, लेकिन कैंसिल करने के लिए हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन का तरीका यही है कि हम जो प्लस वाला हो तो उनको हम माइनस कर लेंगे, और अगर कोई माइनस वाला हो तो उसको हम प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी माइनस वाले नहीं, सब प्लस वाले हैं, तो इसलिए b माइनस b कैंसिल हो जाएगा। a माइनस 2c इज इक्वल टू -4 और -1 से आता है -5। इसी तरह ये d और d ये तो आपस में एडिशन हम कर लेंगे, कैंसिल हो सकते हैं, तो 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इससे हम इसको हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं या कॉमन भी ले सकते हैं, तो इससे फाइनल इक्वेशन आ जाएगा a प्लस c इज इक्वल टू 4। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लाएंगे और इसके बाद हम फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का तरीका मैंने बताया कि प्लस को हम माइनस और माइनस को हम प्लस करेंगे, तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और -c -2c -3c आ जाएगा। इसके अलावा -5 और -4 -9 माइनस के साथ कैंसिल, यह 3 वैल्यू आ जाएगा c का। यहाँ पर हम अगर c की वैल्यू पुट करें तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। 3 यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ ऊपर एक और इक्वेशन को हम देख सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे, तो -1। यहाँ पर ये 1 प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो b की वैल्यू -2 आ जाएगा। इसके बाद हम d की वैल्यू को मालूम करते हैं, तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है 2a माइनस d इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2 आता है, तो 2 माइनस d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर मैट्रिक्स क्लास 9 का। इसके बाद इंशाल्लाह हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे।